राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राने। दोस्तों, श्रीमद् भागवत के कल मैंने तृतीय अध्याय का वर्णन आपको सुनाया था, जिसमें तृतीय अध्याय के अंतर्गत भगवान किसी भी साधन, जप, तप, ध्यान, समाधि से बस में नहीं होते हैं, पर प्रेम से सहज ही बस में हो जाते हैं। इसलिए बार बार ये कहते रहिए कि हे नाथ, आपको कभी न भूलूं, हे नाथ, आपको कभी न भूलूं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे जो, भाव से मुझको भजे जो, उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को चौथा अध्याय सुना रही हूँ, सुनिएगा। तब सनकादि ने कहा नारद जी से, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास के बारे में बताते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था, जहां आत्मदेव उत्तम ब्राह्मण था। आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे अपनी पत्नी धुंधली के साथ, अपनी पत्नी धुंधली के साथ। आत्मदेव उत्तम ब्राह्मण था। वह धनी होने पर भी भिक्षा से अपने परिवार का काम चलाया करता था। उसकी पत्नी धुंधली स्वभाव की क्रूर, झगड़ने वाली, संसारी सुख भोग में लिप्त और प्राय अपना सारा समय दूसरों की निंदा चुगली में ही गंवाने का काम करती थी, यानी इन सभी में अपना समय व्यर्थ करती थी। ब्राह्मण दंपति के पास सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, परंतु संतान नहीं थी। अतः आत्मदेव को लगता था कि हमारे जीवन में तो कोई सुख ही नहीं है, हमारे जीवन में तो कोई सुख ही नहीं है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी, पुत्र की इच्छा भी बलवती होने लगी, यानी उसको पुत्र की इच्छा होने लगी। उसे बिना संतान के जीवन व्यर्थ लगने लगा और एक दिन वह दुखी होकर घर से निकलकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में उसे प्यास लगी तो एक झील के किनारे जाकर जल पिया और अपनी प्यास बुझाई, और फिर वहीं बैठकर अपने दुख का विचार करके रोने लगा, दुखी होने लगा। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी संतान नहीं है, वो बहुत दुखी था। तभी एक सन्यासी महात्मा वहाँ आए और बोले, हे ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? हे ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? तुम्हें ऐसा लगा, तुम्हें ऐसी क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी से मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तब आत्मदेव ने कहा, महाराज, अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण मैं संतानहीन हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है। संतान के लिए मैं इतना दुखी हूँ कि मुझे सब सुना सुना दिखाई देता है। जिस गाय को पालता हूँ वह भी बाँझ हो जाती है।
जिस पेड़ को लगाता हूँ वह फलता फूलता नहीं है। मैं बहुत अभागा हूँ। अब तो मैं प्राण त्यागने के लिए ही यहाँ आया हूँ। मैं बहुत अभागा हूँ। अब मैं तो प्राण त्यागने के लिए ही यहाँ आया हूँ। ऐसा कहकर आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगे। तब महात्मा जी ने कहा, तुम्हें कोई संतान नहीं है, यह तो परमात्मा की कृपा है। जिसके कोई संतान नहीं होती वह तो सभी ऋणों से मुक्त है। अतः हे ब्राह्मण, पुत्र लालसा का मोह त्याग दो, क्योंकि पुत्र की कामना से धन की, संसार की भी इच्छाएं जागेंगी और तुम परमात्मा से दूर हो जाओगे। प्रतिकूलता अथवा अभाव में भी जो परमात्मा की कृपा का अनुभव करता है वही सच्चा वैष्णव भक्त है, उसी की सद्गति है। तब आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, आपके उपदेशों से मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति के लिए तो मुझे पुत्र ही चाहिए। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, शास्त्रों में लिखा है कि पुत्र से मुक्ति नहीं है। पुत्र से मुक्ति नहीं है। जो तन मन धन से परमात्मा के पूर्ण समर्पित है वही मुक्त है।